दोस्तों आज पेश है होटल में प्रेत। ये एक और चित्र है दोस्तों। ग्रीष्म ऋतु आते ही होटल पैरामाउंट में सैलानियों की भीड़ लग जाती थी। एक सुबह सर रूम नंबर 300 का सैलानी पागल हो गया है। यस सर, उसका कमरा बंद है और वह बालकनी में खड़ा होकर प्रेत प्रेत चला रहा है। माय गॉड। और फिर हट जाओ, मैं आत्महत्या करने प्रेत योनि से मुक्ति पाना चाहता हूँ। हे भगवान, कहीं यह सचमुच नीचे कूद गया तो अपनी जान न दे बैठे। युग चिल्लाता रहा, मैं प्रेत बनकर जीना नहीं चाह रहा, मैं मरना चाहता हूँ। यह सचमुच पागल हो गया है। सर, अब तो फायर ब्रिगेड वाले ही कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तुम लोग दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करो, मैं फ़ोन करता हूँ। मगर कुछ हो पाता उससे पहले। इतनी बुरी मौत। सूचना पाते ही पुलिस पहुंची। मैनेजर ने इंस्पेक्टर को पूरी बात बताई। क्या मृतक हरीश राघव मानसिक रूप से अस्वस्थ था? नहीं इंस्पेक्टर, वह एक स्वस्थ एवं हंसमुख स्वभाव वाला व्यक्ति था। पुलिस ने घटना को आत्महत्या का नाम दिया और फिर एक शाम, जल्दी चलिए साहब, आज एक और सैलानी पागल हो गया। नहीं साहब, वह कमरे का सामान निकाल कर बाहर फेंक रहा है। हे भगवान, यह क्या हो रहा है? और फिर हट जाओ, सामने से हट जाओ, मैं प्रेत राजा हूँ, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। इस पर प्रेत सवार है, होटल में प्रेत। यह भी हरीश राघव की तरह चीख रहा है, मैनेजर के बच्चे तुम, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। होश में आइए मिस्टर सान्याल, यह आप क्या कह रहे हैं? इससे साथ ही धड़ाम, बेचारा मैनेजर, इस पर तो सचमुच खून सवार है, भागो, कहीं यह किसी का खून न कर बैठे। युग सान्याल, हाँ सब भाग गए। और दूसरे क्षण ही सूचना मिलते ही, हे भगवान, एक और मौत। इंस्पेक्टर बिजलानी तत्काल ही घटनास्थल पर पहुंचा। मैनेजर पूरी बात बताई। यह सचमुच पागल हो गया था इंस्पेक्टर। पहले हरीश रावत पागल हुआ, फिर यह नहीं, यह आत्महत्या का मामला नहीं हो सकता। लाश के पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। तब आप क्या सोचने लगे मिस्टर गांगुली? सर, मुझे लग रहा है होटल में कोई षड्यंत्र पनप रहा है। कोई व्यक्ति है जो होटल को बदनाम करने के उद्देश्य से लोगों को पागल बना रहा है। शायद आप ठीक कहते हैं। और दूसरी ओर, मैडम, मेरा बिल, मेरी भी, यह भूतवा होटल है, हम यहाँ नहीं रहेंगे। देखते हैं अनावश्यक उड़ रहा। मैं समझता हूँ अब यह होटल कोई नहीं रहेगा। और मैनेजर, हे भगवान, क्या होटल सचमुच भूत घुसाए हैं? और दूसरी ओर, मिस्टर गांगुली एक स्वस्थ व्यक्ति था, उसका पागलपन कैसे हो सकता है? यही तो समझ में नहीं आता सर। और विचित्र बात यह है कि पागल होने वाले व्यक्ति ने आत्महत्या कर लेते हैं जी। तभी बचाओ, निश्चित ही यह किसी का खून कर देगा। चौथी मंजिल पर शोर। सर, लगता है कोई पागल हो गया है। और तब देखिए एक और पागल। हमें इसे आत्महत्या करने से रोकना होगा। इतना गंदा और घटिया सामान कमरे में नंबर 1 को देख लूँगा, इस पर प्रेस सवार है, यह किसी का भी खून कर सकता है। और अगले ही क्षण, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। अब तुम कुछ नहीं कर सकोगे। इसके पश्चात, बोलो, तुम कमरे में सामान क्यों फेंक रहे हो? मैं कुछ नहीं जानता, मैं खुली हवा में घूमना चाहता हूँ, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मुझे छत पर अथवा बालकनी में ले चलो। क्या तुम आत्महत्या करना चाहते हो? हाँ, मैं मरना चाहता हूँ, मैं नहीं जानता मुझे क्या हो गया है। सर, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। आप ठीक कहते हैं।
दूसरी ओर शाम से पहले ही यहाँ रहे तो पागल हो जाएंगे। यह सब भूतों की का करामात है, पता नहीं क्या होगा। मैनेजर ने सुना तो रोको उन्हें, उनसे कहो होटल में भूत नहीं है। मगर अब तो सब चले गए सर, उप होटल खाली हो गया, अब मेरी नौकरी का क्या होगा। उधर गाड़ी रोकी, रुकवाइए सर, क्या हुआ। यह मर चुका है। जीप रोकी, यह सब कैसे हुआ सर। मुझे तो लगता है इसे विष दिया गया था, विष का प्रभाव से ही यह पागल हुआ और फिर मृत्यु हो गई। काश यह कुछ समय और जीवित रह पाता। और दूसरी ओर मिस्टर सिन्हा, दुखी की कोई बात नहीं है, यह होटल खाली हो गया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह लोग इसे भूतवा होटल कहने लगे। मुझे दुख है सेठ जी, परंतु मैं क्या कर सकता था। तभी साहब एक सेनाली एक ब्रीफकेस दे गया है, कहता था यह उसका नहीं है। ठीक है तुम जाओ। शायद उसने अंदर उस सेनाली का पता मिल जाए जिसे खोलने की कोशिश करता हूँ। फटाक ब्रिकेट आसानी से खुल गया, मगर भीतर नाग। बचाओ कोई नाग। सुलेमान अब्दुल महाजन, महाराज बचाओ। मगर कोई आ पाता इससे पहले ही। तभी क्या हुआ साहब, क्या हुआ। सांप, ब्रिकेट में सांप। यहाँ तो कुछ नहीं है सांप, कुछ भी नहीं, चला गया, प्राण बच गए। शायद वह कोबरा था। फिर कमरे के बाहर उसी समय, क्या बात है, आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं। मैनेजर ने पूरी बात बताई। क्या मतलब, ब्रिकेट में कोबरा अब कहाँ है। मुझे लगता है वह कहीं गया। निश्चित ही कोई व्यक्ति सेठ स्वयं मैनेजर की जान लेना चाहता है। तभी ब्रिकेट तुम देख रहे थे। हाँ साहब, परंतु उस सेनानी को नहीं जानता। ब्रिकेट देते हुए वह टैक्सी में बैठा था। उलिया, उसका उलिया, वह एक औसत कद का गोल चेहरे वाला युवक था। विशेष बात यह है कि वह लंगड़ा कर चल रहा था। ठीक है तुम जा सकते हो। क्या आप वेटर द्वारा बताए किसी उलिया को व्यक्ति को पहचानते हो। नहीं। क्या आपका कोई प्रतिद्वंदी है। नहीं। इसके पश्चात मिस्टर गांगुली, मेरे विचार से सेठ जी पर कोई प्रतिद्वंदी अवश्य होना चाहिए। सर मैं भी यही सोच रहा हूँ। आप किसी प्रकार यह जानकारी प्राप्त करिए उसका प्रतिद्वंदी अथवा शत्रु कौन है। ठीक है सर। और उधर मिस्टर सिन्हा, लगता है होटल मुझे बेचना पड़ेगा। आप व्यर्थ में ही धैर्य खो रहे हैं सेठ जी। मुझे विश्वास है 10-5 दिन में लोग घटना को भूल जाएंगे और सेनानी आने लगेंगे। काश। और दूसरी ओर सेठ जी केवल एक ही शत्रु है, हीरालाल, किंतु वह पिछले वर्ष आत्महत्या कर चुका है। आत्महत्या का कारण सुना है वह किसी अमरलाल एवं हीरालाल से मिलकर खिलौने बनाने की फैक्ट्री लगाई थी, किंतु एक समय जब फैक्ट्री में घाटा हुआ तो हीरालाल सदमे का बर्दाश्त नहीं कर सका और उसका आंख पर गोली दागकर आत्महत्या कर ली थी। इस केस की रिपोर्ट कौन से थाने में दर्ज हुई थी। जी, चांदगेट थाने में। हीरालाल के परिवार में केवल पत्नी एवं बेटी अलका मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है। उसकी मां गीता देवी लड़कियों को सिलाई सिखाती है। खिलौनों की फैक्ट्री में घाटा उठाने पर अमरलाल 5 स्टार होटल का मालिक बन बैठा। मुझे सोचना पड़ेगा। सर उस युवक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आ गई होगी। हाँ, किंतु रिपोर्ट में विष का उल्लेख नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार युवक की मौत का कारण मानसिक एवं धमनी फटना बताया गया है। आश्चर्य है। और उधर 5-7 दिन बीत गए। होटल की संचालनी बनने लगा। मैं जानता था लोग जल्दी ही यहाँ घटनाओं को भूल जाएंगे। और एक दिन टन टन टन, पता नहीं रात के 11 बजे कौन आया है, और अगले ही पल भूत भूत। मगर तभी, यह होटल मेरा है, यहाँ ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का खून पी जाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दो, मैं भी होटल छोड़ देता हूँ। ठीक है, मगर तुम सभी को कहोगे यह होटल भूतों का होटल है। मैं वचन देता हूँ, सभी को कह दूंगा। जाओ।
और यो के कमरे से निकला, भागो होटल में भूत है, यह भूतों का होटल है। तब क्या बात है, क्या हुआ, तुम चीख क्यों रहे हो, भूत, यहाँ भूत हैं। उधर, यह शोर कैसा है मैडम, पता नहीं सर। तभी, मैनेजर साहब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, यहाँ नहीं रहूँगा। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं। अभी अभी मेरे कमरे में भूत आया था, उसने मेरा गला पकड़ा और कहता है यह होटल मेरा है, मैं यहाँ रहने वाले प्रत्येक आदमी का खून पी जाऊँगा। माय गॉड, भूत। मिस्टर कोठारी, आपको भ्रम तो नहीं हुआ। मैडम, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, मैं देखता हूँ, आप आराम करें, मैं यहाँ रुकना एक पल भी नहीं रुकूंगा। उधर सेठ अमरलाल, खर खर तड़ाक। अगले ही क्षण, भूत, चुपचाप बैठे जाओ सेठ अमरलाल। मगर मैं सेठ हीरालाल की एक आत्मा, वही हीरालाल जिसकी तूने बड़ी चालाकी से खून कर डाला। तुमने हीरालाल को एक ऐसी रिवॉल्वर खिलौना देखने का दिया जिसका ट्रिगर दबने से रंग बिरंगे चित्र नजर आते थे। लेकिन किंतु जब मैंने वह खिलौना लेकर उसकी नली आंख से लगाई और ट्रिगर दबाया तो वह असली रिवॉल्वर सिद्ध हुआ। नहीं, इस प्रकार मेरा खून हुआ क्योंकि रिवॉल्वर पर मेरी उंगलियों के निशान थे, अतः पुलिस ने उसे आत्महत्या का मामला समझा। और उसके बाद तुमने पूरी फैक्ट्री के मालिक बन गए, करोड़ों की संपत्ति के मालिक। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, मगर तुम विस्तार से पूरी घटना बताओगे, ठीक है। तब उस दिन मैं एक ब्रीफकेस लेकर अपने पार्टनर हीरालाल की कोठी पर गया। हेलो अमरलाल, आज सुबह सुबह मैं लंदन से 2 खिलौने मंगवाए थे, उन्हें दिखाने आया हूँ। उन्हें अपनी फैक्ट्री में बनाकर हम लाखों रुपये कमा सकते हैं। पहले यह खिलौना देखो, इसकी विशेषता, इसकी नल की आँख से लगाकर ट्रिगर को एक बार दबाओ। कमाल है, रंग बिरंगी तस्वीरें। अब यह दूसरा खिलौना रिवॉल्वर भी इसी तरह देखो, लाओ। और फिर जैसे ही दाएं, और इस प्रकार तुम्हारा खून करके मैंने फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया, फिर उसे बेचकर होटल पैरामाइंट का स्वामी बन गया। नीच शैतान दिल में आता है तुम्हारा खून पी जाऊं, किंतु मैं तुम्हें आसान मौत नहीं दूंगा। मैं तुम्हें उस स्थिति में मारूंगा जब तुम्हारे पास कफन करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। नहीं। और इसके पश्चात थर्ड, दूसरी ओर होटल में। सर, भूत वाली बात सुनकर 50 सेनानी होटल छोड़ गए हैं। हे भगवान, उन्हें रोको, लोगों को समझाओ। कोई लाभ नहीं सर, कोई समझने को तैयार नहीं है। पुलिस स्टेशन में, मुझे बचाइए इंस्पेक्टर, मुझे बचाइए। अरे सेठ अमरलाल जी, क्या हुआ। इंस्पेक्टर, एक प्रेत मेरी जान लेना चाहता है, वह मेरे बेडरूम में आया था। प्रेत? सुना है रात को होटल में भी गया था, वहाँ मेरे होटल को ठप कराना चाहता है। आश्चर्य है, क्या आप भूत प्रेतों को मानते हैं? नहीं, मैंने अपनी आंखों से जो कुछ देखा वह निश्चित ही आपका कोई शत्रु होगा, और जब तक आप अपने शत्रु के विषय में कुछ नहीं बताओगे मैं आपकी मदद नहीं कर सकूंगा। मेरी किसी से कोई शत्रुता नहीं है, मेरा कोई शत्रु नहीं है। खैर, देखता हूँ। कुछ क्षणोपरांत सेठ अमरलाल क्यों आया था सर? उसका कहना है कि एक प्रेत उसकी जान लेना चाहता है, और वह प्रेत उसके पार्टनर हीरालाल का था तो नहीं? क्या मतलब? सर, आज मैं हीरालाल की पत्नी गीता देवी से मिला था, उसका कहना है उसके पति का खून हुआ था। मगर खून किसने किया? सेठ अमरलाल ने। और मुझे लगा कि हीरालाल का प्रेत बनकर उससे प्रतिशोध ले रहा है। हीरालाल उससे प्रेत बनकर बदला ले रहा है। मिस्टर थैंक यू मिस्टर गांगुली। भूत प्रेतों को तो मैं नहीं मानता, परंतु आपने एक नई बात बताई है। और दूसरी ओर रात होटल पैरासाइट में भूत भूत, भागो भागो, बचाओ प्रेत बचाओ। मैनेजर अपने कक्ष में, हेलो इंस्पेक्टर, होटल में भूत घुस आया है, प्लीज़ जल्दी आइए।
मैं अभी आया मिस्टर सिन्हा, आप होटल का द्वार बंद कर दीजिए, ठीक है। और फिर तभी सर, प्रेत से डरकर दो व्यक्ति दूसरी मंजिल से नीचे कूद गए। ओ माय गॉड, सूचना सही थी। देखिए यह सर, दो लाशें, हे भगवान। उसी रात वह देखिए, काले चोले वाला व्यक्ति रेन वाटर पाइप से नीचे उतर रहा है। शायद वह हीरालाल का प्रेत है। रुक जाइए, अन्यथा गोली मार दूंगा। किंतु तुरंत ही वह व्यक्ति तभी दाएं दाएं मगर ऊपर अंधेरा का लाभ उठाकर भाग गया। अगली सुबह, सर यह एक कैसेट है, कोई गेट पर खड़े संतरी को दे गया था। साथ ही एक महत्वपूर्ण सूचना आपको ध्यान दिया होगा कि काले चोगे वाला लंगड़ा कर भाग रहा था। हाँ सर, मैंने उसका पता किया है। वह मृतक हीरालाल की बेटी अलका का प्रेमी किशोर है। थैंक यू मिस्टर गांगुली। और उसके पश्चात, और इस प्रकार तुम्हारा खून करके मेरी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया, फिर उसे बेचकर होटल पैरासूट का स्वामी बन बैठा। सर, ये आवाज़ें सेठ अमरलाल की हैं। हाँ, इसका अर्थ है कि हीरालाल ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि अमरलाल ने बड़ी चालाकी से उसका खून किया था। राइट सर। ठीक है। और ठीक 1 घंटे बाद, सेठ जी, आपके मृतक हीरालाल के खून के अपराध में गिरफ्तार करने आया हूँ। यह झूठ है, हीरालाल ने आत्महत्या की थी। जो कुछ कह रहा हूँ उसका प्रमाण है मेरे पास। क्या मतलब? लीजिए, यह इस टेप में सुनिए। टेप रिकॉर्ड ऑन करती, और फिर तुम्हारा खून करके मैंने फैक्ट्री को अपना अधिकार कर लिया। कहिए सेठ जी, अब तो आप अपने अपराध को स्वीकार करते हैं, मगर यह उसी भूत चोगे में छुपा था जो आपके बेडरूम में आया था। क्या आपने वकील को फ़ोन कर सकता हूँ? क्यों नहीं, किंतु पुलिस स्टेशन चलकर। चलिए बैठिए। मगर हीरालाल का प्रेत के पास टेप। और ठीक उसी शाम, मिस्टर किशोर, तुम्हारे होटल पैरासाइट का प्रेत बनकर लोगों को आतंकित करने और स्वयं 5 व्यक्तियों के खून के जुर्म में गिरफ्तार करने आया हूँ। यह झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यह टेप रिकॉर्डर इस बात का प्रमाण है। इसके अलावा अलका ने भी तुम्हारे विरुद्ध बयान किया है। ओह वह, क्या अब भी तुम यही कहोगे कि वह झूठ है? मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, परंतु विश्वास कीजिए, मैंने यह सब अलका के कहने पर किया था। तब पुलिस स्टेशन में, मिस अलका, शायद तुमने अपने गिरफ्तारी का कारण जान लिया होगा। हाँ, मैंने अपने अपराध को स्वीकार करती हूँ, किंतु किशोर का कोई दोष नहीं है। इस बात का निर्णय अदालत करेगी मिस अलका। वैसे तुमने अपने पिता की हत्यारे को कानून तक पहुंचा दिया, यह अच्छा किया, किंतु तुमने सेनालियों को विष दिया। तुम्हारे लिए फांसी का फंदा बन गया है। काश तुम होटल को ठप करने के लिए प्रेत का नाटक करती रहती। तब अलका के बयान पर, वेटर, श्याम, तुम्हारा जुर्म यह है कि तुमने सेनानी के भोजन में विशेष प्रकार का विष मिलाया था। समाप्त दोस्तों। होटल में प्रेत।